नमस्कार दोस्तों, मैं अर्चना योगनारी चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, बवासीर जो कि बहुत ही आम बीमारी हो गई है और सभी अधिकतर देखा जाए तो अधिकतर मिलती ही है लोगों में ये बवासीर। पहले इसे लोग इतना जानते भी नहीं थे, लेकिन आजकल ये बहुत ज्यादा होने लगी है क्योंकि हमारा खान-पान तो बहुत ही इम्बैलेंस है हो गया है और हमारा जीवन शैली बिल्कुल अस्त-व्यस्त हो गई है। पहले की बात करें तो दोस्तों, पहले के लोग क्या हैं, पहले केमिकल रहित खाना खाया जाता था, उसमें कोई केमिकल नहीं रहता था खाने में और टाइम पे वो को लोग खाना खाते थे, टाइम पे वो लोग सोते थे और अपने शरीर से बहुत ज़्यादा काम लिया करते थे। लेकिन अभी की बात करें तो दोस्तों, अभी तो एक पहले तो खाने में ही इतना केमिकल है और लोग बहुत ज़्यादा मिर्च मसाला, तला भुना आदि बहुत ज़्यादा खाते हैं और घर में कम और बाहर ज़्यादा खाना खाते हैं और टाइम पे एक तो और खाना अगर घर में भी खा रहे हैं तो 10 से तो शुरू करते हैं, 11 बज जाते हैं और फिर सोते बहुत लेट हैं। यानी ना तो खाने का टाइम है, ना ही हमारे सोने का टाइम है, सब हमारी जीवन शैली बिल्कुल ही अस्त-व्यस्त हो चुकी है। इसी के का यही एक कारण है हमारी जीवन शैली का अस्त-व्यस्त होना, बवासीर का होना। दोस्तों, बवासीर से बहुत ज़्यादा पेन भी होता है, जिन लोगों को है वो बहुत ज़्यादा अच्छे तरह से समझते हैं। ये अगर हमारी जीवन शैली अच्छी हो तो हमारे ये रोग होगा ही नहीं। तो दोस्तों हम अभी क्या हो गया है, लोग बहुत ज़्यादा एक तो नींद नहीं ले रहे हैं, खाना टाइम पे नहीं खा रहे हैं और माइंड का ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, बॉडी का कम यूज़ कर रहे हैं। यानी कि बॉडी से तो काम ले नहीं रहे हैं, माइंड का ज़्यादा यूज़ होने लगा है। और फिर उसके बाद उससे हमें स्ट्रेस हो जाता है। जब माइंड का ज़्यादा यूज़ होता है, स्ट्रेस हो जाता है और सीधा उसका और स्ट्रेस हो जाएगा तो हमें नींद नहीं आएगी और उसका सीधा संबंध हमारे पेट पे पड़ता है, यानी कि कॉन्स्टिपेशन हो जाता है दोस्तों बहुत ज़्यादा और यानी कि कब्ज़ और कब्ज़ का सीधा संबंध है दोस्तों बवासीर से। क्योंकि जितना ही पुराना कब्ज़ होगा उतना ही लोगों में बवासीर देखने को मिलेगी। दोस्तों, आप जब ये कब्ज़ हो जाता है तो एक तो पेट में दर्द बहुत ज़्यादा रहने लगता है और हम इतना टॉयलेट में जाते हैं, घंटों-घंटों हम बैठ जाते हैं, लेकिन हमारे रूटीन अच्छे से नहीं होता है। तो इसके बहुत से और भी कारण हैं दोस्तों, मैं बता देती हूँ। पहला कारण तो यही है कि हमारे कॉन्स्टिपेशन का होना और दूसरा कारण है दोस्तों ज़्यादा गैस बनना। जब हमारी कॉन्स्टिपेशन है और गैस ज़्यादा बनेगी तो हमारे कब्ज़ बन जाएगा और कब्ज़ बन जाएगा तो हमारे ये बवासीर हो जाएगी। और तीसरा कारण है दोस्तों हम ओवरथिंकिंग जो बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग करते हैं और हम इससे सोचते रहते हैं तो उसपे भी हमारे डाइजेशन पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। और वो है नींद नहीं लेना। दोस्तों, जब हम इतना ओवरथिंकिंग भी करेंगे और फिर हमारे कब्ज़ भी हो जाएगा तो पहले तो नींद ही नहीं आएगी और नींद नहीं आएगी तो हमारे डाइजेशन पे उसका इफ़ेक्ट पड़ता है और डाइजेशन हो जाएगा, इंडाइजेशन हो जाएगा, यानी कि हम खाना बार-बार वमन कर रहे हैं और टॉयलेट में जा रहे हैं तो बस वो इससे हमारा पेट खराब हो जाएगा और हम अच्छे ये पेट खराब होने पे हमारे कब्ज़ हो जाएगा और कब्ज़ हमारा रूप ले लेगा बवासीर का। तो दोस्तों, ये थे कुछ ऐसे कारण जो हम अपने आप इन कारणों से हम कोशिश करें तो बच भी सकते हैं दोस्तों। ये कोई बड़े कारण नहीं है, हम इनसे बच सकते हैं। और कुछ ऐसे योगासन हैं दोस्तों, अगर आप अपने डेली रूटीन में उन्हें डाल लेंगे, तो दोस्तों देखना आप आपकी ये बवासीर की बीमारी आपकी दूर हो जाएगी। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि एक दिन करें और जो हमेशा मैं आपसे कहती हूँ कि आप डेली रूटीन में डाल के तो देखिए योग को अपने डेली रूटीन में डालें, ना जाने आप कितनी बीमारियों से आप छूट जाएँगे। तो दोस्तों, अभी मैं आपके लिए बहुत छोटे-छोटे से ऐसे योगासन हैं, बहुत ही ईज़ी हैं, जो आप आराम से कर सकते हैं। तो आइए अब शुरू करते हैं हम अपने योगासन, जो हमारी बवासीर को बिल्कुल ठीक कर देंगे। तो पहला योगासन है दोस्तों मल आसना। उसमें करना क्या है दोस्तों, हमें पहले अपने मेट पे ऐसे इस तरह उखड़ू बैठना है। उखड़ू तो आप समझते हैं ना, जैसे हम इंडियन टॉयलेट में जाते हैं और तब हम इस तरह बैठते हैं, तो इस तरह बैठना है दोस्तों हमें और अपने पैरों में इस इतना जगह बनानी है। इससे हमारी ये काफ मसल्स पे बहुत ही प्रेशर पड़ेगा, ये मजबूत हो जाएँगी और अगर हमारी काफ मसल मजबूत हैं, तो दोस्तों कब्ज़ तो हमारा पता ही नहीं चलेगा कि कब दूर हो गया। ये मल आसन, इसका नाम ही मल आसन है। और अब हम इतना जगह बनाएँगे और अपने दोनों एल्बो को अपनी थाई के इधर ऐसे
मतलब घुटने के हिस्से बीच में ऐसे लगाएंगे और अब इस तरह हाथ को जोड़ेंगे और हमें इस तरह बैठना है। कम से कम आप 10 मिनट तक ये बैठेंगे। ये इसे मल आसना बोलते हैं। और इसके कुछ और भी भाग हैं, वेरिएशन है दो और मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। ये पहले हम मालासना में 10 मिनट तक इस तरह बैठेंगे और फिर उसके बाद आपको क्या करना है, दूसरा वेरिएशन, इसमें आप अपने ऐसे ट्विस्ट करेंगे। ये 1 2 3 4 5 6। दोस्तों आपको इस तरह 20 टाइम आपको ये करना है। तो ये था दोस्तों मल आसना ना। ये दोस्तों इतना अच्छा है, आप जब आप सुबह को उठेंगे ना तो आप पानी पीना, पानी 1 ग्लास आप पानी लेना, सॉरी 2 ग्लास आप पानी लेना गुनगुना, और उसमें आप 2 पिंच उसमें आप सोल्ट डालना और आधा नींबू उसके अंदर डालना और फिर आप ये वाला पानी पीना। और पानी भी आपको दोस्तों इस तरह ही मल आसना में ही आपको ये पानी पीना है और आप ये पी के आप 10 मिनट तक आप ये बैठेंगे। आप इस तरह भी बैठ सकते हैं और ये इस तरह भी आप बैठ सकते हैं, जो मैंने अभी आपको इस तरह बताया था ये भी बैठ सकते हैं और आप इस तरह। और फिर जब आप इसमें बैठेंगे और फिर उसके बाद आपको ये ट्विस्ट करना है 20 टाइम, फिर आपको ये करना है और फिर आप देखना अगर आपका पेट साफ ना हो तो देखना आप ये कब्ज बहुत जल्दी आपका दूर कर देगा। तो अभी चलते हैं हम दोस्तों अपने दूसरे योगासन है। दूसरे योगासन का नाम है वज्रासन, जो कि मैं आपको काफी बार बता भी चुकी हूँ। ये इसे क्या करना है, अपने दोनों पैरों को इस तरह फोल्ड करना है और अपनी हील पे, अपनी ऐसे हील को मोड़ना है, उस पे बैठना है कमर गर्दन सीधी करके। इस तरह आपको बैठना है। कम से कम आप 5 मिनट से शुरुआत करेंगे। जब आप अगर जो लोग नए हैं तो 5 मिनट बैठेंगे, लेकिन खाना खाने के बाद दोस्तों आप इसे बढ़ा भी सकते हैं। वो आपको इसका बहुत अच्छा कहते हैं, ये हजम कर देता है और ये अपच जो होता है वो बिल्कुल खत्म कर देता है और खाने को तो बहुत जल्दी पचा देता है। जब हम ऐसे खाना खा के इस तरह बैठते हैं तो एक गुड़गुड़ सी होती है, तो वो बहुत ही शुभ संकेत है कि आपका खाना पचने लगा है। दोस्तों ये एक ऐसा अकेला आसन है जो हम खाने के बाद ही भी हम कर सकते हैं। तो मैं आपको साइडवेज से भी दिखा देती हूँ। हम दोनों पैरों को इस तरह करेंगे और फिर उस पे अपनी एडी पे इस तरह बैठ जाएंगे और कमर और गर्दन हमारी सीधे रहेगी। अपने दोनों हाथों को अपने घुटने पे इस तरह रख देंगे। हमें इस तरह बैठना है, बिल्कुल सामने अपनी गर्दन रखेंगे, क्योंकि गर्दन ऐसे ना नीचे करनी है ना झुकानी है, ना अपने आप को इस तरह झुकाना है, बिल्कुल ऐसे सीधे हमें बैठना है। तो ये था दोस्तों वज्रासन। अभी हम चलते हैं दोस्तों अपने तीसरे योगासन की तरफ, जिसे बोलते हैं दोस्तों पश्चिमो उत्तान आसना। उसमें क्या करना है दोस्तों, आपको सीधे दंडासन में बैठना है। यानी कि ये जो पैर फैला के बैठते हैं इसे बोलते हैं दंडासन। हमें इस तरह और अपने पैरों को इस तरह मिलाना है, ये पंजे को इस तरह हम मिलाएंगे। ये भी दोस्तों ये सारे जो आसन मैं करा रही हूँ इन डाइजेशन को ठीक कर देंगे, यानी कि कब्ज को ये बिल्कुल ठीक कर देंगे, आपके कॉन्स्टिपेशन को। और आप जो हमारा जो कब्ज ही ठीक हो जाएगा तो दोस्तों बवासीर तो अपने आप ही ठीक हो जाएगी, क्योंकि बवासीर होती ही कब्ज से है। जितना पुराना कब्ज होता जाता है उतना ही बवासीर हो जाती है, क्योंकि ये ऐसे नॉर्मल तो नहीं होगी, ये इंडाइजेशन का ही सिस्टम से खराब होता है, तभी हमारे बवासीर होती है। तो अभी हमें क्या करना है दोस्तों, ऐसे दंडासन में बैठना है और अपने दोनों हाथों को ब्रीथ भरते हुए ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। ये इस तरह, सॉरी इस तरह नहीं करना है, हमें इस तरह रखना है अपने दोनों हाथों को और ब्रीथ भरी है। अब इसे ब्रीथ को छोड़ते हुए, हमें ब्रीथ को छोड़ते हुए आगे की तरफ आना है और अपने दोनों हाथों से अपनी ये तलवे को इस तरह पकड़ लेंगे और अपनी गर्दन को नीचे घुटने से लगाना है। इस तरह आप घुटने से लगाएंगे और यहाँ पे आपको दोस्तों 10 सेकंड तक होल्ड करना है। यहाँ 10 सेकंड तक होल्ड करेंगे और फिर ब्रीथ भरते हुए दोस्तों आपको ऊपर आना है। और हाँ, मैं एक ये बताती हूँ, जिन लोगों का ये घुटने पे टच नहीं होता है तो घबराए नहीं, कोई बात नहीं। आप इस तरह भी इसे कर सकते हैं। आप इस तरह भी रह सकते हैं, 10 मिनट होल्ड कर सकते हैं और फिर आप ऊपर ब्रीथ भरते हुए आ सकते हैं। तो ये था दोस्तों दंड पश्चिमोत्तानासना। अभी हम चलते हैं अपने चौथे आसन के। तो इसमें क्या है दोस्तों, अपने मैट पे हम इस तरह लेट जाएंगे। तो इसका नाम है दोस्तों नौका आसना, इसे बोट आसना भी बोलते हैं। तो इसमें क्या करना है, अपने ऊपर के हिस्से को और नीचे के हिस्से को दोस्तों हमें ऊपर करना है और अपने बटक एरिया पे हमें अपनी बॉडी को टिकाना है। तो अभी
ये अब ब्रीथ भरते हुए अपने हाथों को हम इस तरह पीछे लेके जाएंगे और अभी हमें उठना है और अपने पैरों को इस तरह दोस्तों हमें यहाँ पे हमें ये होल्ड करना है। बटक के सीटिंग एरिया पे हम इस तरह रहेंगे और यहाँ पे हम 10 सेकंड तक होल्ड करेंगे, फिर अपने पैरों को नीचे करेंगे और हाथों को नीचे लेके जाएंगे। एक साथ कर सकते हैं तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन आप ऐसे ही जाएंगे, पहले पैरों को नीचे रखेंगे और फिर धीरे से अपने हाथों को नीचे लेके जाएंगे। अभी मैं एक बार और आपको बताती हूँ। आप ब्रीथ भरते उठेंगे और अपने पैरों को ये आप यहाँ पे लिफ्ट करेंगे, यहाँ पे 10 सेकंड होल्ड हुए और अब कंप्लीट होने पे नीचे जाएंगे। ये था दोस्तों हमारा नौकासन। तो ये हमारे डाइजेशन से बहुत ही इफेक्ट डालता है दोस्तों। ये बहुत अच्छा है हमारे लिए। मैं जितने भी आपको आसन बता रही हूँ ये हमारे डाइजेशन को बिल्कुल ठीक कर देंगे। तो अभी हम यहीं से ही, ये भी हमारे जो पांचवा आसन है ये भी लेटने वाला आसन है जिसका नाम है पवन मुक्त आसना। तो अभी हम क्या करेंगे दोस्तों, अपने दोनों पैरों को इस तरह फोल्ड कर लेंगे और अब ये हाथों को ऐसे क्रॉस करेंगे और अपने घुटनों को इस तरह लॉक कर लेंगे। अपने दोनों हाथों को पहले अपने दोनों फिंगर को क्रॉस करेंगे और फिर अपने घुटने को इस तरह लॉक कर लेंगे। अभी क्या करना है, हमें ब्रीथ भरते हुए उठना है दोस्तों और फिर अपने घुटने से टच करना है। जिन लोगों को टच नहीं होता है तो वो घबराए नहीं, अब इस तरह भी रह सकते हैं। तो अभी मैं पहले आपको ये बता देती हूँ कैसे करना है। ब्रीथ भरते हुए उठेंगे, यहाँ पे होल्ड करेंगे, अपनी नाक को अपने घुटने से टच करेंगे। यहाँ पे हम 10 सेकंड तक होल्ड करेंगे। 10 सेकंड कंप्लीट होने के बाद नीचे की तरफ आ जाएंगे। तो ये था दोस्तों पवन मुक्त आसना। अब फिर अपनी नॉर्मल स्थिति में आके हम बैठ जाएंगे। तो दोस्तों ये थे कुछ बहुत ही इजी आसना है, 5 आसना है, बहुत अच्छे हैं। आप ये करके देखना, ये आपके बिल्कुल डाइजेशन सिस्टम को एकदम ठीक कर देंगे। आपका ये आपकी बवासीर भी बिल्कुल ठीक हो जाएगी जब आपका पेट सही हो जाएगा, क्योंकि हमारे पेट से ही होकर सारी बीमारियां शुरू होती हैं। अगर हमारा डाइजेशन सिस्टम स्वस्थ है तो हम भी स्वस्थ हैं, आपको बीमारी होगी ही नहीं। देखना, आप ये करेंगे तो आपका बिल्कुल रूटीन एकदम क्लियर हो जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा करते करते कि आप कब ठीक हो गए। दोस्तों ये थोड़ा सा आप अपने लिए टाइम निकालिए और ये योगासन करिए, तो देखना आपको बहुत अच्छा लगेगा। दोस्तों अगर हम फोन के लिए टाइम निकाल सकते हैं, कहीं बाहर जाने के लिए टाइम निकाल सकते हैं, कोई पार्टी के लिए, तो योग के लिए क्यों नहीं निकाल सकते? क्यों नहीं हम 10-15 मिनट अपने योग के लिए, हम आप स्वस्थ होना चाहते हैं तो स्वस्थ होना सबको अच्छा लगता है, तो योग कीजिए और स्वस्थ रहिए। योग, आप, मैं ये नहीं कहूंगी कि योग एकदम आपको ठीक कर देगा, हाँ धीरे धीरे आपको ठीक करेगा, लेकिन दोस्तों बिल्कुल जड़ से निकाल देगा आपकी बीमारियों को। आपको ये आप करके तो देखिए, योग को एक बार अपना के देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। दोस्तों मैं खुद बहुत बीमारियों से ग्रस्त थी, लेकिन जब से मैंने योग शुरू किया है ना, तो मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। मैं कितने घंटे तक योगा करती हूँ, लेकिन और बिल्कुल मैं स्वस्थ हूँ। और सारा दिन मैं कम से कम 5 मेरी ऐसे क्लासेस हैं जो मैं बिल्कुल उनसे करके बिल्कुल स्वस्थ रहती हूँ और बहुत खुश रहती हूँ। तो दोस्तों आप एक बार 15 मिनट, मैं पूरा 1 घंटा में 15 मिनट अपने आप निकाल के देखिए, बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। और साथ में बीमारियां भी कम होंगी और आपका माइंड भी फ्रेश होगा, आप ओवर थिंकिंग से बच जाएंगे और छोटी छोटी ये बीपी आदि की बीमारी हैं इनसे भी आप बच जाएंगे। तो दोस्तों आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है ये मुझे जरूर बताना। मैं आपको अच्छे से समझाती भी हूँ या नहीं, ये भी मुझे कमेंट करके आप जरूर बताना। और मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब, और मेरी वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को हिट करना, जिससे आने वाली मेरी वीडियो आपको तक पहुंच जाए। तो और जिन लोगों को इसकी जरूरत है दोस्तों, उन्हें आप शेयर भी करना। तो नमस्कार दोस्तों।